नमस्कार। मस्तखरवंशी मजहबी शिक्षक अपने आप में जाहिलता और लुच्चत्व के सबसे उत्कृष्ट नमूने होते हैं। एक महत्वपूर्ण परंपरा जो ये मस्तखरवंशी विद्वान 1400 वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं वो ये है कि ये जिस कमरे में रहते हैं उसमें बिना आज्ञा के किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती। और इस परंपरा के मूल में जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये मस्तखरवादी मजहबी विद्वान हर समय एकांत में दुग्गियों और नई पुरानी गुल्लकों में कभी अपनी चीरा युक्त लाठी डालकर तो कभी अपनी खुद की पीछे वाली गद्दी में किसी मस्तखरवंशी की लाठी चढ़वाकर नीच मूर्ति और महाजाहिल 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। इसी ध्यान और तेज के फलस्वरूप आज पूरे मस्तखरवंश में किसी भी नर की गुल्लक हो या मादा की दुग्गी 5 वर्ष की आयु से पहले ही खोल दी जाती है ताकि बचपन से ही लाठी द्वारा मस्तखर के सिद्धांतों को धारण करवाया जा सके। ऐसे ही एकांतवास करने वाले एक मस्तखरवादी विद्वान की आज्ञा के बिना जब एक मस्तखरवंशी उसके कमरे में प्रवेश कर गया तो उसने सामने कमरे में जो देखा उसका पूरा विवरण आपके सामने एक ऐसा मस्तखरवंशी युवा मौलाना सुनाएगा जो लगातार पिछले 35 वर्षों से सभी 72 फिरकों के लगभग हर मजहबी विद्वान की लाठी पर बैठकर उनका आशीर्वाद पा चुका है और 35 साल पहले की अपनी छोटी सी गुल्लक को आज तिजोरी बनवा चुका है। जो मुफ्ती आजम जो नाना थे ताजुश शरिया के, वो बहुत बड़े बुजुर्ग हमारी जमात के गुजरे। उनका कहना यह था कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला रहूं इजाज़त के बगैर कोई आया न करे। मैं एक दिन अकेले कमरे में थे, कमरे में चले गए थे। उनका क़याम जिस शख्स के घर पे था, हाजी साहब का नाम गालिबन इब्राहिम बताया जाता है। उनके यहाँ तो हाजी साहब ने दूध गर्म किया, सोचा कि खाना नहीं खाया तो दूध पिला दूँ। दूध लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा के टुकड़े टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। ये तो चीख मार के बेहोश होकर बंदा गिरा, हाथ से दूध का गिलास छूटा, कालीन पर दूध गिरा, ये भी गिरा। जब इसको होश आया तो मुफ्ती आजम सामने थे, इसलिए सदमे में बेचारा गिरा कि मेरे घर में किसने मर्डर कर दिया मुफ्ती आजम का। मैं जिंदगी भर लोगों को क्या जवाब दूंगा, इतनी बड़ी हस्ती को मेरे घर में काट पीट के लोगों ने डाल दिया। लेकिन जब ये वो होश में आया तो सरकार मुफ्ती आजम सामने खड़े थे, मुस्कुरा के कहते हैं हाजी साहब ये दूध मेरे हिस्से का नहीं था, कालीन का हिस्सा था, कालीन ने पी लिया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे कमरे में इजाज़त के बगैर मत आया करो। आप आए कैसे? कहा सरकार वो जो भी हुआ हुआ, ये बताओ कि ये क्या था। ये मैंने तो आपके टुकड़े टुकड़े देखे ना, ये क्या था। कहा जी साहब जब तक मैं हयात रहूं पहले वादा करो किसी को बताओगे नहीं। कहा क्या था? एक जुमला का हुजूर मुफ्ती आजम ने, उसकी लज्जत लीजिए, क्या प्यारा जुमला का। कहा जी साहब मैं कतील इश्क रसूल हूँ। मैं कतील कहते हैं जो कत्ल हो जाए, मैं कतील इश्क रसूल हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। झूठी कल्पना आधारित कहानियां सुनाना कोई बुरी बात नहीं है अगर उससे समाज को कोई नैतिक शिक्षा मिलती हो, लेकिन ऐसे झूठ को चमत्कार बताने वाले सिर्फ जाहिलों की जाहिलता को बढ़ाकर उन्हें लूटने की ताक में रहते हैं। गंदी सोच और लुच्ची प्रवृत्ति के स्वामी मस्तखरवंशियों में चमत्कार और कल्पनाएं भी काटने और मारने के आसपास ही घूमती हैं। अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा कोई चमत्कार हुआ था तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? वो ज्ञानी मस्तखरवंशी ये चमत्कार दिखाकर मस्तखर समाज को क्या शिक्षा देना चाहता था? वो कौन सा संदेश था जिसे ये चमत्कार दिखाकर मस्तखरवंशी समाज को देना चाहता था? पर अगर कोई सिर्फ अपने कमरे में आने से रोकने के लिए इस तरह के चमत्कार और झूठ का प्रचार करे तो हर मस्तखरवंशी को समझ लेना चाहिए कि किसी दिन उसके घर की मादाएं भी उस बंद कमरे में मौलाना की लाठी पर नाच रही होंगी और वो खुद खौफ के कारण कमरे में मौलाना की लाठी पर नाच नाच कर और उछल उछल कर सुन्नतें पूरी करती अपनी बहन के साथ मिलकर पैदा की गई अपनी बेटी के दर्शन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन करोड़ों में एक मस्तखरवंशी ऐसा भी होता है जो मौलाना की लाठी पर चढ़ी अपनी बेटी के दर्शन छुप छुप कर पा लेता है। ऐसे मस्तखरवंशी की खुशी का फिर ठिकाना नहीं रहता। जासूस फुद्दुद्दीन ने ऐसे ही एक सौभाग्यशाली मस्तखरवंशी की वीडियो भेजी है जो अभी अभी अपनी पुत्री और मौलाना के दर्शन उस अवस्था में करके आया है जिस अवस्था में मस्तखर 9 वर्षीय दुग्गी का रमण 1400 वर्ष पहले करता था।
आशा है आपको इस मस्त खरवंशी की खुशी देखकर और उस खुशी के पीछे के कारण को जानकर आनंद हुआ होगा। इस विषय में आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाकडी टॉक और टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।